आप लोग इधर लो, आप खेचो खेचो वहाँ पे लो भैया। हेलो आप लोग इधर आ जाओ भैया, ये बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया। कैमरा वाला सब नीचे जाओ, बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ। एक ग्रुप हो जाओ, एक भाई साहब को दे दो, बैठ जाओ, प्रमाण पत्र लेके बैठ जाओ, प्रमाण पत्र आके कर लो, बैठ जाओ। राजनीति में जन सेवा की एक मिसाल हर दिल में बसे। छात्र राजनीति से ही राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, तब से लेकर आज तक जनता जनार्दन के बीच उनके दुख सुख के साथी के रूप में परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ वो पावन नाम है जो राजस्थान की राजनीति का पूरे भारत में प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज मात्र शक्ति हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की सह प्रभारी विजया राहटकर जी पधारी है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी मात्र और हम सब के नेता जिनके लिए हम सारे लोग सुबह से बैठे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी मंच पे बना रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ। और जितने भी जनप्रतिनिधिगण आदरणीय मुकेश दादी जी, सब लोग पधारे हैं। पहले भारत माता के चित्र पे दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसको एक बार इस कूलर को बंद कर दो भाई साइड पर। और हम सब लोग अपनी ऊर्जा का परिचय देंगे भारत माता के जयकारे के साथ, दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत के साथ। भारत माता की, भारत माता की भाई आवाज में तो गड़गड़ाहट पाटना चाहिए। भारत माता की। हमारे मंच पर तमाम संतगण भी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप आए। हेलो हिंदुस्तान में देशभक्ति के सर्वोच्च कवि डॉक्टर हरिओम पंवार जी हमारे बीच मां शारदे के इस वंदना में आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ के साथ शामिल हो।
जय। भारत माता की। आदरणीय प्यारेलाल जी, विशंबर जी, तमाम जिले के पदाधिकारीगण, सब लोग मंच पे पधारे, आप सबका स्वागत है। कमलकांत जी, राजेश जी, हरीश जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे बीच में इस देश के प्रख्यात कवि जिनको सुनने के लिए हर व्यक्ति का मन मचलता है, आप अपनी भाषा में हरिओम पवार जी को आमंत्रित करेंगे। एक कविता इनकी सुन के राठौड़ साहब का उद्बोधन करेंगे और उसके बाद में हम सारे लोग हरिओम परिवार जी को लगातार सुनते रहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत से भी पहले हरिओम पवार जी की एक कविता से ही स्वागत हम करवाना चाहेंगे। बैठने जगह कौन दे रहा? और सब लोगों से निवेदन, अपनी कुर्सियों पर आप विराजमान हो। भाई सतीश गजराज जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि ओज के हिमालय आदरणीय हरिओम पंवार जी हमारे बीच हैं। डॉक्टर हरिओम पंवार जी की एक देशभक्ति की कविता शेखावाटी का वो लाल, हरपाल सर का वो लाल, जो पूरे हिंदुस्तान के हर राष्ट्र भक्त दिल में धड़कते हैं, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ सुनना चाहेंगे। एक कविता उनको और हम सब साथ सुनते हैं, उसके बाद उनका उद्बोधन होगा, उनका सम्मान सामूहिक रूप से हम सब करेंगे और उसके बाद लगातार पंवार जी की कविताएं हम सुनेंगे। इस मुकाम पर अनेक बात उनके सम्मान में कही जा सकती है। इतनी सरलता से मैं कहता हूं कि फिल्म जगत को ये गर्व है कि उनके पास बिग बी सुपर स्टार अमिताभ बच्चन है। सचिन तेंदुलकर पर सारे क्रिकेट जगत को गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर हुआ है उनके यहाँ। हमें हिंदी कवि सम्मेलनों को इस बात का गर्व है कि उनके पास डॉक्टर हरिओम पंवार है। उन बहुत सारी बातें उनके सम्मान में कही जा सकती है। दो पंक्तियों के साथ कि दुनिया तो एक दरिया है, यूं भी जर्रे आया जाया करते हैं। हरिओम पंवार जी जैसे कुछ ही व्यक्तित्व होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। आदरणीय पंवार साहब आमंत्रित हैं। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और जो लोग खड़े हैं, आपके नेता आपके सामने हैं, उनकी बहुत व्यवस्था होगी और कार्यक्रम लगे होंगे। लेकिन मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, राजेंद्र सिंह राठौड़ जी मुझे जो सुन लेते हैं वो प्रधानमंत्री तक बनते हैं और ये आपके ऊपर है, आप कितनी देर सुनते हैं। सब लोग बैठ जाएं। मैं 50 साल से मंचों पर हूं, लेकिन आज जैसा कवि सम्मेलन मैंने 50 साल में कभी नहीं किया। ये पता नहीं चल रहा कि आप रक्तदान शिविर में आए हैं या आप बबलू चौधरी के भोजन पर आए हैं या आप अपने नेता श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का सम्मान करने आए हैं। अगर इन तीनों में कामों के लिए आए हैं तो शायद थोड़ा मोड़ा आपको ये भी बहकाया गया कि कविता सुनाई जाएगी। मेरी घुटने में चोट है, बैठने की मैंने इजाजत मांगी। देखिए सबको बैठना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा, ये मान लीजिए। बहुत थोड़ी देर, मैं बहुत थोड़ी देर पढ़ूंगा, फिर हम अपने नेताजी को सुनेंगे, राठौड़ साहब का उद्बोधन होगा, उनका सम्मान होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ बचे रहे तो जितनी देर आप चाहेंगे मैं कविताएं सुना दूंगा। लेकिन उनके व्यस्तता को देखते हुए उनकी कार्यक्रमों की व्यवस्था आगे, जैसे हमारे यहाँ थोड़े से लेट आए हैं ऐसे फिर आगे लेट पहुँचेंगे, तो हम ज़्यादा लेट उनको ना करें। मैं बैठकर आपको एक कविता सुना दूँ। वो भी है।
इसको बंद कर दो भाई। एक आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार है, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार है। और भैया प्लीज थोड़ी देर बंद कर दीजिए, थोड़ी देर बंद कर दे आप। राठौर साहब आएंगे फिर खूब फोटो लेना। ये एक मैं छोटी कहानी सुनाता हूँ। हम किस परंपरा, किस भरोसे, किस निष्ठा, किन संस्कारों के लोग हैं। आधी मिनट की कहानी है, केवल आधी मिनट की। आप भी बैठिए सब, प्लीज बैठ जाइए। आप मेरे बारे में बहुत नहीं जानते, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गए, इसलिए बैठना तो पड़ेगा सब। मैं हरीश हिंदुस्तानी की तरह हर माहौल में बोलता नहीं रह सकता, मुझे मेरा जैसा माहौल चाहिए। और आप बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने नेता के सम्मान में इकट्ठा हुए हैं। ये अतिरिक्त कष्ट आपको दिया जा रहा है। बबलू चौधरी, मुझे नहीं पता आपको अपनी जनता से क्या दुश्मनी थी कि आपने उनका एक तरफ तो उधर खून निकाला और हमसे कविता सुनवा कर खून चुसवाया जनता का। ये डबल अटैक है आपके ऊपर। आधी मिनट की कहानी सुनना। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिल गया। दोनों घबरा गए, कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम बाढ़ के पानी से निकल जाएंगे। बेटी ने छूटते ही कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, अब समझ जाओ। तो एक एक व्यक्ति की ताली सुनना चाहता हूँ। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। आपके नेता अगर इतने लोकप्रिय हैं और आपका हाथ अगर पकड़ लिया है तो फिर चिंता क्या है अगले चुनाव। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजनीति पर टिप्पणी भी नहीं करता, मुझे सब कुछ आता है। मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का, बस मुझे राजनीति नहीं आती क्योंकि ये इतनी अच्छी है, मैं इसे कभी सीख ही नहीं पाया। मैं एक कविता शुरू करता हूँ और फिर मैं एक कविता का एक हिस्सा राठौर से आपको सुनाऊंगा और फिर हम उनका भाषण सुनेंगे, फिर आप बचे रहेंगे तो कविता जितनी देर चाहेंगे सुनाएंगे। बबलू चौधरी हैं, वो अपने पीछे बैठे हैं। बबलू चौधरी जी आपकी बहुत बहुत तारीफ, कम से कम आपने कवि सम्मेलन की उन दिनों सोची तो कोरोना के बाद कवि बड़े परेशान थे, 2-2.5 साल किसी ने पूछा नहीं, तो उन्होंने एक कवि सम्मेलन कराया। अगर वो राजनीति में और आगे जाएं और ये वचन दें कि वो हर 2 महीने बाद एक कवि सम्मेलन कराया करेंगे तो हम कभी उनकी और ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं। सहज होके सुनिए बस। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। तब तक केवल, जितनी ज्यादा तालियों से जोश दोगे उतना ज्यादा अच्छा सुनाऊंगा। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के
गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चार हूँ आंसू गाने यार, मैं किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति, 50 साल से मंचों पे गा रहा हूँ। और मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे जिस भी दिन कविता पढ़ने का मौका मिलता है, ए हुजूर, ए भैया, हे आर्य पुत्र, बैठ जाओ। इतना तो शोर शराबा हमारी संसद में नहीं होता। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता उठ के चल देता है? थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर सुनिए। झोपड़ी का किसान का बेटा हूं मैं, और जिस भी दिन कविता पढ़ने का मौका मिलता है और मेरे सामने मुझे कुछ किसान दिखते हैं तो मैं बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों बताता हूं? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मेरी कविताएं सुनी, मंच पर आ गए, माइक पर आकर बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं मैं किसान का बेटा हूं। ये मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है, मैं अपना नाम पीछे कर लिया। सुनना मुझसे, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सांप चिड़ैया सूली टंगे पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। जिसको आप जल्दी कर जाते हैं ताली बजाने में। जिसको जिम्मेदारी थी वो घर भरने में व्यस्त मिला, अंधकारों में समा गए। छठी लाइन आपके दिल में तीर की तरह चुभे, तो मैं इतनी तालियां सुनना चाहता हूं जिससे हरीश हिंदुस्तानी का मन डोलने लगे। ये बजवा नहीं पाए, बड़ी कोशिश करते रहे। हरीश मुझसे सीखो कैसे बजवाते ताली। छठी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो आकाश भर ताली सुनना चाहता हूं जो मेरे की जनता से सुनना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा में कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में। अब नंबर लग गया है उनका हमारे उत्तर प्रदेश में, अब नंबर लग गया है। मेरी कविता मारने की कोशिश कर रहे हैं योगी बाबा। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मैं राठौर साहब का भी मन मांगूंगा और आप सबका समर्थन। डरना मत, मैं बैठा हूं यहाँ, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, आप ताली बजाने का हौसला करना। लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं। जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती। इस कविता का अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ आधी मिनट में, और फिर मैं छोटी सी 2.5 मिनट की कविता जो मेरी नई कविता है वो मैं सुनाना चाहूँगा। राठौर साहब को इतनी देर के लिए हम उनसे अनुरोध करते हैं। अद्भुत कविता पढ़ रहे हैं दादाजी। देश बदल रहा है, पहले क्या होता था और पिछले 8-10 सालों में देश ने क्या बदलाव देखा है। स्वागत। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकार
एक पंक्ति के लिए मैंने पूरी हुजूर आदरणीय आर्य पुत्र वापिस आओ साहब प्लीज। क्या मंत्री बनने की खबर आ गई? घरवाली का फोन होगा। तुम्हें कैसे पता? कोई एक लाइन के लिए कविता सुना रहा हूं, अंत की एक लाइन। मैंने महाभारत में एक कथा पढ़ी। एक राजा होता था शिशुपाल, रोज भगवान कृष्ण को गाली, रोज कृष्ण को गाली, रोज कृष्ण को गाली, आजकल भी दी जा रही है। लोग पूछते थे इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो, ये बहुत ताकतवर है क्या? कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी बुआ का बेटा है। और एक दिन मेरी बुआ जी ने खाना खिलाते खिलाते मुझसे कसम ले ली, वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देगा। तो मैं वचनबद्ध हूं बुआ से, मैं 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन 100वीं गाली देगा तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, उसी दिन सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मेरा एक महत्वपूर्ण वाक्य है, मैं नहीं जानता कितने लोग समझेंगे। मैं भी राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। और एक पंक्ति के लिए पूरा ये छंद सुना रहा हूं। आखिरी पंक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया देना, या तो चुप रह जाना या बहुत जबरदस्त तालियों से मुझे आशीर्वाद देना, और उसके बाद 2 मिनट आपके और लूंगा मैं बस। स्वागत, अभिनंदन। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाम चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की। और उत्तर प्रदेश पूरे विश्व का रोल मॉडल इसीलिए बन रहा है कि जो अब तक अपराध हुए थे, अगर आपको लग रहा हो कि बहुत सकारात्मक बदलाव देश में आ रहा है, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारी तालियां पहुंच रही। अरे हिंदुस्तानी मेरे प्रदेश की तारीफ मैं करूंगा, तुम क्यों करोगे? जब तुमने अपने प्रदेश में अपनी सरकार तारीफ करने लायक नहीं बना रखी, तो हमारी सरकार की तारीफ करके खुश क्यों होना चाहते? जब बन जाएगी फिर कब सम्मेलन कराना? हम थोड़ा देर से जगते हैं, पर वो सब जग गए हैं अभी। वो समझो आप, अभी कोई शक है क्या किसी को? देखिए, मैंने एक तालिबान पर लंबी कविता लिखी थी, वो मैं आपको नहीं सुना रहा, लेकिन जिस दिन मैंने कविता खत्म की उस दिन मैंने तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता का एक स्टेटमेंट सुन लिया। तालिबानियों का प्रेस प्रवक्ता बयान दे रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, और नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम फाइट। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। हमने अफगानिस्तान को ले लिया, काबुल में ले लिया, पूरा अफगानिस्तान ले लिया। हमारा अगला लक्ष्य भाईचारे के नाते जम्मू कश्मीर के जिहाद को सफल बनाना और जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराना है। तो मैंने जवाब के लिए कविता लिखी है, छोटी सी कविता 2 मिनट की। स्वागत दादा। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप थोड़ा मन से सुनिए। आपके नेता आपके पास हैं, कुछ देर इसके बाद आपके सामने आ जाएंगे, और उछलने को मन करे तो अपने को रोकना मत। अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर खड़ा नहीं किया तो मैं काहे का हरिओम पवार इतनी देर तारीफ करते करते हो कोई सुनिए। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, उनसे बात कर रहा हूँ मैं, अपने देश की दुनिया से बात कर रहा हूँ। भैया थोड़ी देर जी, वो कह रहे हैं कि सामने बताओ, दिखने दो। तालिबान, ये वेटर्स भी बैठ जाए, आप भी कहीं बैठ जाओ, किसी को कोई सर्विस मत करो, किसी को कोई सर्विस मत करो प्लीज। स्वागत जी। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के
के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम, उछालूंगा मैं कुर्सियों से ऊपर आओ। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, और हौसला मांगता हूं सुनना, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ। सौदागर, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझें तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझें तो फिर बुलडोजर, सारों में क्या बात कही है दादा? ना समझें तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का बहुत हाय तौबा मच रही है। इस देश में कितने लोग पुलिस सुरक्षा में मारे गए, कभी कोई शोर नहीं मचा। माफियाओं के लिए शोर मचना हिंदुस्तान की मानसिकता का दोगलापन दिखाता है। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई बिस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। वाह वाह दादा, वाह 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 वाह। बैठे पीछे मोहन मुंतजिर, मोहन का दहलवी, तुम भी तालियां बजाओ। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। आपस में बदला चुकाना पड़ता है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और राठौड़ साहब, माफी मांगता हूं आपसे, मैंने जब अगली पंक्ति जो पढ़ने जा रहा हूं, जिस दिन लिखी